Hello and welcome everyone. टू न्यूज़पेपर हब। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की नागरिकता कैसे साबित होती है। रिसेंटली इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रही है कि भारत की नागरिकता का सबूत आधार कार्ड है। हालांकि कुछ लोग पासपोर्ट और वोटर आईडी, इनफैक्ट पैन कार्ड को भी भारत के नागरिकता का प्रमाण मानते हैं। तो क्या इन सारे डॉक्यूमेंट से हम भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की नागरिकता का सही प्रमाण क्या है, और साथ ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि आधार, पासपोर्ट, पैन और वोटर आईडी की क्या मान्यता है और उसका क्या काम है। सबसे पहली बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में। हमने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो हम भारत के नागरिक हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद ही मिलता है। इनफैक्ट आधार एक्ट के अगर सेक्शन 9 में हम ये देखते हैं तो उसमें ये लिखा है कि एक फॉरेन नेशनल को भी आधार कार्ड दिया जा सकता है अगर वो लंबे समय से इंडिया में रह रहा है तो। अब बात करते हैं पासपोर्ट की। तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पासपोर्ट इज अ mere travel document that is required by a citizen to travel abroad। हालांकि ये बात भी सही है कि पासपोर्ट भारत के नागरिक को ही इशू किया जाता है, लेकिन जब हम सेक्शन 20 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें ये हमें मालूम पड़ता है कि पासपोर्ट एक नॉन सिटीजन को भी इशू किया जा सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो पासपोर्ट भी सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा सकता है। हम बात करते हैं वोटर आईडी की। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि भारत के नागरिकों को वोट करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोटर आईडी खुद सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट देता है। दरअसल वोटर आईडी बनाने के पीछे पहले इलेक्शन कमीशन यह वेरीफाई करता है कि व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। यानी वोटर आईडी सिर्फ ये दिखाता है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ये एक स्टैंड अलोन प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं पैन कार्ड के बारे में। पैन कार्ड का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से पैन कार्ड का पर्पस सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रैक करना है। इसका इस्तेमाल सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना, इन्वेस्टमेंट करना, बैंकिंग और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए ही होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फॉरेन नेशनल्स और नॉन रेजिडेंट कंपनीज को भी पैन कार्ड इशू किया जा सकता है। इसलिए पैन कार्ड का भारत की नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल आता है कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और पैन कार्ड में से कोई भी सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, तो फिर भारत की नागरिकता का फैसला कैसे होता है? इसका जवाब हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 में मिलता है। आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन का हम पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि सिटीजनशिप के एक्विजिशन, टर्मिनेशन और उससे जुड़ी अन्य मामलों पर कानून बना सकता है। इसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए सिटीजनशिप 1955 बनाया गया था, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति किन किन तरीकों से भारत का नागरिक बन सकता है। सबसे पहला है बर्थ बाय सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही जन्म के आधार पर सिटीजनशिप मिलता है। दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर। तीसरा रजिस्ट्रेशन। चौथा नेचुरलाइजेशन और पांचवा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ध्यान देने वाली बात ये है कि पांचों प्रोविजंस में कहीं भी आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या पैन कार्ड को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं बताया गया है। लेकिन फिर प्रैक्टिकल टर्म्स में सिटीजनशिप को प्रूव कैसे करते हैं? तो इसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप यूजर गाइड में मिलता है। जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है, तब उसे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट का एक कॉम्बिनेशन सबमिट करना पड़ता है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पेरेंट्स की सिटीजनशिप से जुड़ी डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट या अन्य रेलेवेंट रिकॉर्ड्स जो उस कैटेगरी के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होती है, और इसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सिटीजनशिप ग्रांट करती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं देता है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। तो आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी और रेसिडेंसी को एस्टैब्लिश करता है। पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। वोटर आईडी ये बताता है कि आप वोट देने के एलिजिबल है। पैन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। इनमें से हर डॉक्यूमेंट का अपना अलग लीगल पर्पस है, लेकिन इनमें से कोई भी अपने आप में भारत की नागरिकता का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। भारत की नागरिकता का निर्णय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के ही प्रोविजन से होता है, और इससे ये एस्टैब्लिश किया जाता है रेलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स और ड्यू प्रोसेस के माध्यम से हम इसे एस्टैब्लिश करते हैं कि हम भारत के सिटीजन हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल न्यूज़पेपर हब। तब तक के लिए जय हिंद।